सुविधा चल रही है वो तो चलेगी। मोदी जी ने पहले ही बोल दिया जो चल रही है वो तो चलती रहेगी। इसका मतलब मोदी, कैसा लग रहा है अब यमुना जी में जो साफ सफाई है चल रही है, मशीन चल रही है, क्या लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत काफी साफ हो गया है। पहले जो सफाई थी उसमें और जो अब सफाई हो रही है उसमें कुछ अंतर नजर आता है आपको? पहले सफाई कहाँ थी? जी आप बताइए। पहले सफाई कहाँ थी, अब सफाई है। पहले कहाँ थी सफाई? पहले सफाई नहीं थी। पहले तो इतनी गंदगी थी, बहुत गंदगी, अब सफाई है। अब तो बहुत सफाई है। तो जैसे मोदी जी की सरकार आई है, रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी है, तो कुछ परिवर्तन लग रहा है दिल्ली में? परिवर्तन लग रहा है, कार्रवाई नहीं है उन्होंने, अभी आई है और 10 दिन में इतना कर दिया उन्होंने। उन्होंने बोला है 2028 तक बिल्कुल हम इसको स्वच्छ कर देंगे। वो 1 साल में ही कर देंगी। वो 1 साल में ही कर देंगी। इतना विश्वास है क्या? इतना विश्वास है, इतना विश्वास है। जब सोचो 10 दिन में इतना हो गया तो 1 साल में कितनी हो जाएगी, नहाने लायक हो जाएगी ये। अच्छा, जब अरविंद केजरीवाल जी पहली बार आए थे 5 साल में नहीं हुई साफ, तो फिर जब अगली योजना उन्हें दी गई तो क्यों नहीं हो पाई साफ? पता नहीं क्यों नहीं कर पा पाए। वो तो ऐसे ही दिलासा दिलाते रहे, वो करेंगे वो करा ही नहीं उन्होंने कुछ भी। अब भी तो वो कर रही है रेखा गुप्ता ने, जैसे ही मतलब वो करा उन्होंने सफाई कैसे शुरू कर दी। उनका नहीं पकड़ा हाथ राज्यपाल ने, उपराज्यपाल ने, उनका भी तो हाथ पकड़ा होगा। वही तो कहते हैं, आतिशी जी भी कह रही हैं कि जब इनकी सरकार आई तो राज्यपाल ने तुरंत अनुमति दे दी, हमें सफाई करने की अनुमति नहीं दी। उन्हें कैसे दे दी, उन्हें कैसे नहीं दी? उन्हें भी कैसे दे दी? उनके लिए तो बराबर थे दोनों। किसी को सफाई बुरी लगती है? कोई करता है, कोई नहीं करता है। अच्छा, अब से पहले आप यहाँ कब आई थी यमुना जी पर? 1 महीना पहले आए थे हम। हम आते रहते हैं, आते रहते हैं हम। 1 महीना पहले क्या स्थिति थी? बहुत गंदी थी, सारी गंदी सफाई। थी। आज आए हम 1 महीने में, आज बहुत सफाई है, वहाँ तक गंदी बहुत थी, बढ़िया। ऊपर तक ये ऊपर तक पूरे कपड़े वपड़े पूरे माला वाला बोतल अगड़म झगड़म, बहुत इतनी गंदगी थी, बहुत गंदगी थी। आज तो बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। जो हमारे समाज के लोग हैं, हिंदुओं में स्पेशल महिला जो होती हैं पूजा पाठ करने खूब आती हैं ना। तो आप तो वैसे भी पहले भी आती रहती होगी। लेकिन कई बार क्या होता है, जो पॉलिथीन वगैरह जो घर में हमारे जो पूजा का सामान निकलता है तो उसको विसर्जित कर जाते हैं डायरेक्ट। मतलब डालना नहीं चाहिए, वो डालने चाहिए। उनकी वो गड्ढा खोद कर उनकी समाधि लगा दो, उसमें मत डालो, गंदगी मत डालो। जमुना जी पे हम साफ करेंगे तभी सफा होंगी, ऐसे नहीं होंगी ये। तो सरकार को भी कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था दे दो, कुंड वगैरह। वो सफाई कर रहे हैं, अब अभी से हम कल को गंदगी करने लग जाएं, ये तो हमारी गलती है ना, उनकी गलती नहीं है। ये तो हम भी करें ना साफ सफाई, जब तो होगी। लेकिन अभी तो देखो, ये देखो ना, उधर अभी कर रहे हैं, उधर ये फैला रहे हैं। वो एक दो बार वो कर देंगे ना कि यहाँ पे वो है जुर्माना, ये वो है, तो वो खुद ही बंद हो जाएंगे, फिर खुद ही नहीं करेंगे। 1 2 बार लिया जाएगा इनसे जुर्माना, फिर भी खुद ही नहीं करेंगे। लेकिन जुर्माना लगाने के बाद में तो हमारी माता बहन ही बोलेंगी कि अच्छी इनकी सरकार लाए, जुर्माना और लगा दिया। जब गंदगी करेंगी तो जो गंदगी करेंगे ये बोला जाएगा ना, जो गंदगी करेंगी, कोई भी गंदगी करेगा तो भाई देगा, और नहीं करेगा तो नहीं देगा। यानी कि जो धर्म में साफ सफाई है, साफ सफाई रखनी चाहिए। साफ सफाई अच्छी लगेगी, साफ सफाई तो हर किसी को पसंद है। और जैसे रेखा गुप्ता जी ने और मोदी जी ने घोषणा की थी चुनाव से पहले कि महिलाओं को हम 2500 रुपए महावी देंगे, तो क्या लग रहा है मिलेंगे क्या? मिलेंगे। मोदी जी वादा पूरा करते हैं, वो झूठा वादा नहीं करते, वो मिलेंगे। मोदी जी की गारंटी लग रही है। गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है, मैंने गारंटी है उनकी। यूपी में जो उन्होंने कहा था वो करके दिखाया है। यूपी में तो करके दिखाया है उन्होंने, जब यूपी में करा तो यहाँ पे नहीं करेंगे वो। अच्छा, योगी जी ने भी महाकुंभ के बारे में बड़ी राजनीति हो रही है, कैसी व्यवस्था थी महाकुंभ में? बहुत बढ़िया थी, हम तो नहाने गए थे, बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी थी मोदी जी, योगी ने। इतना बढ़िया था, इतने मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था थी। विपक्ष वाले तो योगी जी के लिए बोल रहे हैं कि ये तो कुछ नहीं किया इन्होंने। भाई बहुत अच्छी व्यवस्था थी, हम तो खुद गए थे नहाने वहाँ पे, बहुत बढ़िया थी। होगी जब पब्लिक ज्यादा बढ़ेगी तो सफाई भी बहुत थी वहाँ पे, बहुत सफाई थी। अच्छे, योगी जी का एक और है, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई क्राइम कर देता है तो अगले चौराहे पर पुलिस उसे दबोच लेती है। दिल्ली में भी ऐसा होना चाहिए। दिल्ली में भी होना चाहिए ऐसा, जब तो मतलब यूपी में तो है, हमारी तरफ तो है, हम तो अलीगढ़ के वहाँ पे तो है। और अब बहुत सुधर गए, वहाँ पे तो बहुत अच्छे लोग हो गए। पहले तो वहाँ पे दिल्ली से ज्यादा वो थे। यूपी में तो बहुत सारे इलाके ऐसे थे कि आप इवनिंग के बाद जा ही नहीं सकते थे। अब तो खुले डोलो, अब तो कहीं भी घूमो, कोई भी वो नहीं है। अब तो बहुत बढ़िया है, यूपी स्वर्ग है पूरी। तो आप दिल्ली वासियों से और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं उनसे क्या अपील वो चाहेंगी कि भाई यूपी में? अब ये भी यूपी की तरह ही हो जाएगा। अब बीजेपी वो है, एक ही वो हो गई, अब एक ही वो हो जाएगा। छिनाई झपटाई यहाँ भी खत्म होने वाली है। खत्म हो जाएगी, यहाँ भी चोरी डकैती सारे छिनाई झपटाई सब बंद हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, योगी जी की वो है, पूरे वो करेंगे अब।
चलिए, तो ये हमारे साथ माता बहनें हैं दिल्ली की महिला, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से एक तो जो महिला पूजा पाठ करने आती हैं उनको स्वयं भी स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जो घर से देखो पूजा पाठ की जो सामग्री है वो तो डालते हैं, नदियों में प्रवाहित करते हैं, लेकिन उनको साइड में अलग हम रख सकते हैं जिससे हमारा कार्य भी हो जाए, पूजा में भी विघ्न ना आए। अच्छा, एक बात और बताइए, जो महिलाओं के लिए बस वगैरह की सुविधा फ्री वाली चल रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया चल रही है भैया। वो तो चलती रहेगी ना। वो तो चलती रहेगी, वो तो कह रहे हैं जो सुविधा चल रही है वो तो चलेगी। मोदी जी ने पहले ही बोल दिया जो चल रही है वो तो चलती रहेगी। इसका मतलब मोदी जी की बातों का दिल्ली में प्रभाव होता है महिलाओं पर। अगर प्रभाव नहीं होता तो वो जीत से कैसे? वो तो जीत गए, जब ही उनका विश्वास था तभी तो वो जीते हैं। अच्छा, सनातन धर्म के लिए कैसा कार्य कर रहे हैं मोदी जी और योगी जी? बढ़िया कर रहे हैं, वो बढ़िया कर रहे हैं। वो बहुत मतलब वो हैं, वो जो करते हैं कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बहुत सारी राजनीतिक पार्टी ऐसी हैं जो बोलती हैं कि भाई हिंदुओं में जातिवाद है। क्या इस जातिवाद को समाप्त करने के लिए क्या आपकी कोई अपील है समाज से? कैसे मतलब भैया? मतलब जैसे हिंदुओं में कि जो नेता होते हैं दूसरे पक्ष के नेता बोलते हैं कि ये तो इस कास्ट का, ये तो इस कास्ट का है, कास्ट के हो तो हमें वोट दो, अपनी कास्ट वाले को वोट दो। क्या कास्ट के नाम पर वोट देनी चाहिए या फिर नहीं, जो कार्य मोदी जी के और योगी जी के जो कार्य है उन पर देख? मतलब वो उन पे देनी चाहिए, जो काम कर रहे हैं वो कार्य करें उन पे देनी चाहिए। कास्ट पे कोई नहीं देखना चाहिए कि कास्ट क्या है क्या नहीं है, कास्ट नहीं देखनी चाहिए। तो योगी जी मोदी जी कैसा कर रहे हैं काम? बढ़िया कर रहे हैं, वो तो बढ़िया कर रहे हैं, वो तो बढ़िया ही करते हैं। वो तो यूपी में कितने बढ़िया कर रहे थे, कितना अच्छा कर दिया उन्होंने, यूपी स्वर्ग बना दिया। तो अब दिल्ली की बारी है क्या? दिल्ली की बारी, अब की बार दिल्ली की बारी चल गई हो गई। चलिए, ये हैं दिल्ली की महिला और बहुत ही प्रसन्न प्रतीत हो रही हैं जब से योगी जी यहाँ मोदी जी की सरकार आई है। रेखा गुप्ता जी महिला मुख्यमंत्री बनी है। अच्छा, महिला मुख्यमंत्री बनी है, इसका भी कुछ प्रभाव लगा? बढ़िया, रेखा अंदर से फीलिंग आती होगी कि हाँ महिला महिला है, अच्छा फीलिंग लगता है हमें, बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।